ओके, सो जहां तक छूटा था उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड सबसे पहले तो क्वेरी, अगर क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ पूछताछ करना है तो कर लीजिए। हाँ, कुछ भी डिस्कशन? हाँ जी, कोई डिस्कशन पॉइंट? ट्रैवर्सिंग आई थिंक यहाँ तक हो गया था। इंसर्ट की चर्चा हम लोग किए थे, और जैसा कि पिछले क्लास में निर्णय हुआ था कि सिंगली पूरा कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये ऐसा ही कुछ हुआ था? यस सर। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इंसर्ट पे ही ना छोड़ते हैं, यहीं पे ना छोड़ते हैं। यस सर। यहीं से छोड़ते हैं। ओके, सो स्लाइड नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, इंसर्ट मीन्स टू पुट अ न्यू नोड इन एग्जिस्टिंग लिस्ट एट डिजायर्ड पोजीशन। ठीक है, इसमें 4 सिचुएशन होंगे: फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन, गिवन पोजीशन के पहले और गिवन पोजीशन के बाद में। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं हम कि पहले कंसीडर करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा लिंक लिस्ट बना हुआ है, सिंगली लिंक लिस्ट बना हुआ है। इसके पहले का एड्रेस किसके पास है? हेड के पास है। हमारे पास एक नया नोड एन नाम का है, ठीक है, जिसमें डेटा है और इसके नेक्स्ट पार्ट में नल है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। अब इसको पहला बना देना है। फर्स्ट पोजीशन का मतलब ये एन जो है क्या बनेगा इस लिस्ट में? पहला। यस या नो? यस सर। हम जो समझा रहे हैं, अगर मेरी आवाज टाइम पे पहुंच रही है तो रिएक्शन टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं तो आप रोकिएगा, पूछिएगा। ठीक। अब मेरे पास कोई ऐसा जादू मंत्र, दैवीय शक्ति मेरे पास नहीं है कि आप नहीं बोलिएगा और हम समझ जाएंगे कि आपको दिक्कत है। ठीक है, नहीं बोलिएगा तो दो मतलब हो गया, या तो समझ रहे हैं या तो नहीं समझ रहे हैं। तो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जहां नहीं समझ में आए पूछिए पूछिए पूछिए। ठीक है, ओके। तो हमको करना क्या है, ये एन जो है इसको बनाना है पहला। तो सर पहले से तो पहला ऑलरेडी है, ये 100 वाला एड्रेस का जो नोड है ये तो पहले से ऑलरेडी पहला बना हुआ हेड है। अब जब ये 250 वाला पहला बनेगा तो ये 100 वाला क्या होगा? तो सर दूसरा बनेगा। इसका मतलब कि 250 वाला जो नोड है, जो एन है, इसके नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? 100 का। तो हमने क्या लिखा? एन का नेक्स्ट मतलब ये बराबर हेड, हेड के पास 100 है तो इसने 100 को रखा, तो ये चला गया, इसको पॉइंट करने लगा, मतलब ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा। अब नियम के आधार पे सर कि जो हेड पॉइंटर लेते हैं वो हेड होता है, वो हमेशा पहला को करता है। अब पहला ये बदल गया और एन पहला बन गया, तो हेड को रख दीजिए किस पे? एन। रख दिए। ठीक है, मात्र ये 2 लाइन का खेल है इसमें, और कोई खेल नहीं है। बाकी लिस्ट फंक्शन जो बनाया है उसमें लिस्ट पैरामीटर से भेज देंगे। सर एक बार फिर से बताइए ना। ठीक है, ये जो पहले पिक्चर जो दिख रहा है, ये पिक्चर जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यस सर। इस पिक्चर में ये एन है जो नया नोड है, और ये हेड है जो एक लिस्ट है ना? यस सर। ठीक है, पहले ये अलग है, ये एक नोड जो है अलग है, एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है इसमें। ठीक है, अलग मतलब समझ गए ना? यस सर। ठीक। अब कह रहा है कि ये जो नया वाला जो एन नो जो एक नोड है जो अलग है,
इसको इस लिस्ट का पहला नोड बनाना है। क्या करना है? फर्स्ट नोड बनाना है। तो कहता है एन कि मेरे नेक्स्ट में तो अभी तो मैं अकेले हूं, नया हूं, तो मेरे नेक्स्ट में तो नल है, और अगर मुझे इस लिस्ट का आप पहला बनाइएगा, ठीक है, तो जो पहले से पहला होगा वो क्या हो जाएगा? तो सर वो तो मेरा दूसरा ना बनेगा फिर। यस सर। ठीक है, तो हम एन को कहें कि अब तुम बनने जा रहे हो लिस्ट का पहला नोड। ठीक है, तो जो पहले से पहला है उसका एड्रेस तुम रख लो, तो वो क्या बन जाएगा? दूसरा। समझ में आ रहा है? ये पहले से पहला दूसरा, इसी में तुम्हारा दिमाग उलझ जा रहा है, जल्दी बोलो। फिर से सर। सर ये वाले नहीं समझे, जो पहला और नहीं समझे सर। हम्म, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है बना हुआ। ठीक है, एड्रेसिंग करके बता देते हैं। मान लीजिए इसका एड्रेस कितना है? 100। इसका एड्रेस क्या है? ठीक, 140। ओके, तो इसमें क्या आ गया? ठीक है ना कि ठीक नहीं है? ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पे एक ठो है हेड। ठीक है, और हेड इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब हेड पॉइंटर के पास एड्रेस क्या है? फर्स्ट 100। पॉइंट 100। 100। ठीक है, ये वास्तु स्थिति है, ये लिस्ट बन चुका है, ये है। उसके बाद कह रहा है ना कि एक ठो अलग से नया नोड है, बाहर में एक ठो अलग से नोड बना हुआ है जो एन से बना हुआ है, अकेले है। इसका एड्रेस मान लेते हैं 200 है। तो एन के पास एड्रेस किसका है? 200 के पास। और एन कह रहा है कि मैं तो अकेले हूं, तो मेरे नेक्स्ट में क्या होगा? नल। नल। ठीक, इसलिए ये इसको हम बोलते हैं नया नोड। इसको क्या कह रहे हैं? नया नोड। ये अकेले है। अब कह रहा है ये नया नोड कि मैं इस लिंक लिस्ट में पहले पोजीशन पे क्या होना चाहता हूं? इंसर्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये लिस्ट पहले से है, जब ये पहला पोजीशन पे जाएगा तो ये पहला नोड बनेगा, यस या नो? यस सर। ठीक, तो जब ये पहला बनेगा तो हेड पहले, ये लिस्ट जो पहले से इसको पहला बनाए हुए है, ये जब फर्स्ट बन जाएगा तो ये क्या बनेगा? सेकंड। सेकंड। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको सेकंड बनाने के लिए एन को कहना होगा ना कि तुम अपने नल वाले एरिया में इस एड्रेस को रख लो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? सेकंड। यस सर। हम एन को कहेंगे कि एन सुनो, तुम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कि अभी नल है, तुम इसमें एड्रेस रख लो हेड का, क्योंकि अभी तो लिंक लिस्ट में हेड किसको कर रहा है? पुराना वाला फर्स्ट को किया Yes, ना। sir. तो जैसे ये किया, इसमें क्या वैल्यू आ गया? 100। तो ये चला गया इसको पॉइंट करने। यस या नो? यस सर। अब कह रहा है कि ये करने के बाद तो भैया तुम बन गए क्या? फर्स्ट। क्या बन गए तुम? फर्स्ट। और हेड पॉइंटर लिए हो, और नॉर्मली हेड पॉइंटर को हम लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि रिटर्न भी यही करते हैं। ठीक है, तो अब तो या तो हम तुम्हें फर्स्ट मान के तुमको रिटर्न करें, या इस हेड को खिसका के तुम्हारे पास रख दें, यही ना कर सकते हैं?
यस सर। तो क्या कर देंगे, हेड बराबर एन। हो गया। यही 2 लाइन का खेल है, बाकी तो उसमें जो बता रहे थे वो है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे ये 12 में यहाँ पे देखिए आपका एच आ रहा है, पहले से लिस्ट बना बनाया लिस्ट एच से आ रहा है। नया नोड आप किससे बना लिए, एन से। ठीक है, ये 4 लाइन, ये जो 4 लाइन आपने लिखा इससे क्या बन गया, आपका नया नोड बन गया। यस सर। अब इस नया नोड को कहाँ रखना है नियम से, फर्स्ट पे। तो पहला लाइन क्या लिखे हैं, एन का नेक्स्ट बराबर एच, क्योंकि एच ही यहाँ पे हेड है। और Yes. फिर एच बराबर क्या कर दिए, एन। एन, और फिर रिटर्न क्या कर दिए, हेड। एच। एन। ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि अगर हम एच को नहीं ले जाएंगे एन पे तो सर तब तो फर्स्ट एन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एच को एन बना दे रहे हैं तब तो रिटर्न एच लिखेंगे। अगर आप एच को एन नहीं बना रहे हैं तब आपको रिटर्न क्या लिखना होगा, एन। एन लिखना। क्लियर। यस। सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए सर। किसको, सर ये जो बोले कि एच अगर उसको रिटर्न कराना है तो नहीं बोले थे सर आप। देखो अगर ये इस हेड को उठा के अगर तुम एन जो कि फर्स्ट हो चुका है इस फर्स्ट पे लाओगे तो हेड रिटर्न करना होगा। और अगर हेड सेकंड, अब तो पहले फर्स्ट पे था लेकिन अब किस पे हो गया, सेकंड पे। हम छोड़ देना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं सर, हम फर्स्ट में हमारा एन, हम एन ही को फर्स्ट मान लेना चाहते हैं, तब तो रिटर्न हम हेड नहीं ना करेंगे, तब रिटर्न क्या करेंगे, एन। एन करेंगे। तो वही ना वहां पे पॉइंट लिखे हैं कि या तो h बराबर n करके रिटर्न h कीजिए, और अगर h बराबर n, ये यहाँ पे खींचा हुआ है, ये 2 लाइन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, रिटर्न N। n। दोनों से सेम काम होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक। अब आते हैं इंसर्ट एट लास्ट। ठीक, इंसर्ट एट लास्ट मतलब कि ये पहले से एक लिंक लिस्ट बनाया हुआ है, ये इसका Yes. अंतिम नोड है। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, नल। सिंगली लिंक लिस्ट के अंतिम नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, नल। ये आपका एक नया नोड है, ठीक है, जिसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नल है, नया है, बाहर है। हमको इसको कहां पे ले जाके जोड़ना है, लास्ट में। लास्ट में, यानी यहां जाना चाहिए। ठीक है, Yes. तो जब ये लास्ट बनेगा तो जो पहले से लास्ट है वो क्या बन जाएगा, सेकंड लास्ट। Yes, sir. तो इसका मतलब है सेकंड लास्ट के पास एड्रेस हो जाना चाहिए, किसके पास, लास्ट का, यानी एन का। यस सर। यस सर। यानी जब तक इसके पास इसका एड्रेस नहीं आएगा ये सेकंड लास्ट नहीं बनेगा, ये लास्ट नहीं बनेगा। क्लियर। Yes, sir. ठीक, यस। हमको जो लिस्ट मिला उसमें एक पॉइंटर रखा गया एच, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट को। ठीक है, हमको कहां पे काम करना है, लास्ट नोड पे। हम है कहां पे, एच के थ्रू, फर्स्ट पे। लास्ट नोड पे। तो हमको तो लास्ट पे जाना होगा ना, तो लास्ट पे जाने के लिए एच को खिसकाना होगा। तो सर अगर एच को खिसका देंगे तो पहला नोड को इंडिकेट करने वाला कौन रहेगा, क्योंकि रिटर्न भी तो करना है। ठीक है, तो हम कहे कि हम एच के बदले कोरस्पोंडिंग क्या ले लेंगे, जेड। जेड। और जेड को खिसकाएंगे कब तक, जब तक कि जेड के नेक्स्ट में क्या ना मिल जाए, नल। तो जैसे ही जेड यहां पहुंचेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या मिल जाएगा, नल। नल। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जेड नॉट इक्वल टू नल करेंगे तो नल हो जाएगा, जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल करेंगे तो कहां जाएगा, लास्ट नोड पे जाएगा, और जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल करेंगे तो कहां जाएगा,
सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट में, ठीक है, ये बार बार कहा था। और इसमें हमको जेड को कहां ले जाना है, लास्ट नोड पे ले जाना है। तो हमारे पास कौन सा कंडीशन फिजिबल होगा लास्ट नोड के लिए, जेड के नेक्स्ट नॉट टू नल। नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो इसका एक लूप चलाएंगे और जेड को खिसकाते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, जेड को खिसकाते जाएंगे। अब ये अगले क्लास में इसको बताया, ठीक है। अच्छा, उसी में बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, जेड पहुंच गया यहाँ पे। अब जब जेड यहाँ पे पहुंच गया तो सर एक लाइन का काम है मात्र, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है हमको सर। जेड के नेक्स्ट पार्ट में क्या लिख देंगे, एन। एन। ये आ गया इसमें, यस सर। ठीक। अब बस सर एच तो जैसे था वैसे ही रह गया, तो उसको क्या कर देना है, रिटर्न। ठीक है। वही काम हम किए होंगे। सर वो लाइन थोड़ा सा फिर से बता दीजिए सर। ऑनलाइन, ये जो लिखे थे अभी सर, जेड नॉट इक्वल टू अरे नल, जेड, ये इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जेड को खिसकाए हैं, तो जेड कहाँ पहुंच गया, लास्ट। लास्ट में। अब लास्ट में पहुंच गया तो लास्ट बनाना किसको है, एन को बनाना है ना। यस सर। तो जेड क्या बन जाएगा, सेकंड लास्ट बनेगा ना। तो सेकंड लास्ट बनेगा तो जेड अपने नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस रखना चाहिए, रखेगा एन का। एन का। तो हम रखे ना इसमें, जेड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दिए, एन का एड्रेस डाल दिए, ठीक है। काम खत्म। उसके बाद जो हमारा एच था उसको रिटर्न करा दिए, ठीक है। अब हो गया ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही क्या हो गया, पांचवा, लास्ट में ये हो गया। क्लियर, यस सर। ठीक। यहां भी वही किए हैं, ये एच मेरा आ रहा है, एन से बना लिए, ठीक है। और जेड बराबर एच किए और इसको खिसका दिए, जेड नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जेड बराबर जेड का नेक्स्ट, इससे खिसक गया, लास्ट नोड पे चला गया। और लास्ट नोड पे गया तो क्या लिख दिए, जेड का नेक्स्ट बराबर एन, रिटर्न हेड एच। एच, ठीक है। ये वाइल से बनाए हैं हमने, इसको कहा था कि इसको चाहे तो हम फॉर से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब था पोजीशन बिफोर एंड पोजीशन आफ्टर। इसका मतलब फर्स्ट नहीं, लास्ट नहीं, सर्टेन पोजीशन। तो अगर हम फोर्थ देते हैं कि लिस्ट में फोर्थ पोजीशन के पहले इंसर्ट करो, तो नया नोड कहां जाएगा, इसके एक पहले। आहा, अगर हम कह रहे हैं चौथे पोजीशन के पहले इंसर्ट करो, जो नया नोड है वो क्या बनेगा, जाएगा थर्ड के पास। लिस्ट में। अगर हम लिस्ट में कह रहे हैं, ठीक है, अगर हम लिस्ट में कह रहे हैं कि तीसरे नोड के पहले हमको नया नोड को इंसर्ट करना है, तो नया नोड का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन से एक पहले, उस पोजीशन के एक पहले। थर्ड के पहले, सेकंड के बाद। मुझे उतना नहीं चाहिए, आप दिमाग लगा के सिर्फ हमको ये बताइए, पोजीशन के एक जब पहले। पोजीशन थर्ड के पहले हम न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट कर देने के बाद एन का पोजीशन क्या हो जाएगा, 3 सर। उस पोजीशन से पहले 3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इस बात पे जोड़ रखिएगा। और अगर हम कहेंगे कि तीसरे नोड के बाद हम इंसर्ट करना चाहते हैं नए नोड को, तो नया नोड का पोजीशन क्या हो जाएगा, 4। ठीक, यस। क्लियर, ठीक। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं तीसरे नोड के पहले, ठीक है, तीसरे नोड के पहले। इसका मतलब है कि ये एन क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, सर। ठीक है। तो कहता है जिस पोजीशन के पहले आपको इंसर्ट करना है ना, पॉइंटर को उस पोजीशन के एक पहले रखना होगा। क्या करना होगा, रखना होगा। तो सर पॉइंटर तो हमारे पास एक ही मिलेगा ना, एच। तो एच को ले जाके एक पहले, एच को खिसका देंगे, पहला से हटा देंगे। तो कहता है मत हटाइए, पहला एच को रहने दीजिए पहला पे, क्योंकि रिटर्न भी तो कराना है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ले लीजिए, जेड। जेड, एक पैरेलल ले लीजिए जेड पॉइंटर, उसको एच पे रख दीजिए।
और जेड को खिसकाइए। तो सर कैसे खिसकाएंगे? हमको क्या पता कौन दूसरा नोड है कौन तीसरा नोड है? नोड थोड़ी बताता है कि मैं पहला हूं मैं दूसरा हूं, पता है? हाँ, नहीं बताता है। तो हम एक काम करते हैं ना सर, लूप चला देते हैं नल का, काउंटर बढ़ाते जाते हैं, वो तो बता देगा ना कि पहला कौन है दूसरा कौन है। कहता है हाँ बता देगा। तो मैंने कहा कि जेड का एक लूप चला देंगे और काउंटर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे काउंटर कितना होगा? 1। यहाँ पे काउंटर कितना होगा? 2। और काउंटर को चेक करेंगे कि अगर काउंटर दिए गए पोजीशन से एक कम के बराबर हो गया है, क्योंकि हमने पोजीशन क्या दिया है? थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे सी कितना है? C2। 2 है। तो ये पोजीशन -1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया। तो हो गया इसका मतलब कि जेड भी कहाँ है? यहीं पे है, यहीं पे। क्योंकि जेड भी बढ़ रहा है काउंटर भी बढ़ रहा है, जेड भी बढ़ रहा है काउंटर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जेड यहाँ है। ठीक है। यस। तो कह रहा है कि अब हमको ऑपरेशन करना होगा, लिंक जोड़ना होगा। ठीक, तो कैसे जोड़ेंगे? अभी तो जेड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस है ना? यस अभी सर। इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस है? 25 का, 25 वाला नोड का एड्रेस है। ठीक, जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो 23 के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? 38 वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। यस या नो? यस सर। और 38 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? 25 वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। यस सर। ठीक, ओके। तो सर कौन किसको पहले अपडेट करेंगे? पहले जेड के नेक्स्ट में एन को अपडेट करेंगे, ठीक है, या कुछ और करेंगे? तो कहता है कि अगर जेड के नेक्स्ट में आप एन को अपडेट करेंगे तो गलत तो नहीं है, हो तो जाएगा, पर होगा क्या कि जेड को जैसे अपडेट कीजिएगा नेक्स्ट से, इससे लिंक टूट जाएगा और इससे लिंक जुट जाएगा, लेकिन यहां पे आकर नल हो जाएगा ना? यस सर। तब तो फिर 1 2 3 यही तक रह जाएगा, ये तीनों जो है वो अलग हो जाएगा, इसका अता पता ही नहीं चलेगा। तो ये थोड़ी हमको करना है कि इंसर्ट करें और बाकी को छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि पहले हम जेड को नहीं करेंगे, पहले हम अपडेट किसको करेंगे? एन के नेक्स्ट को। और एन के नेक्स्ट में किस नोड का एड्रेस होना चाहिए? जिसमें 25 वैल्यू है, और 25 वैल्यू वाला नोड का एड्रेस अभी किसके पास है? जेड के पास। जेड के पास। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एन का नेक्स्ट बराबर जेड का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जुड़ गया इसके साथ। अब इसको जोड़ देंगे कि जेड तुम अपने नेक्स्ट में किसका एड्रेस रख लो? एन का। जेड के नेक्स्ट में हो गया, तो ये इससे जुड़ गया ना? तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसमें काउंटर का ही खेल है, और जो काउंटर का इसमें सीक्वेंस होगा वो कहां तक चलेगा? पोजीशन -1 तक। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका लिस्ट आ रहा है एच से, नया नोड आप बना लिए हैं एन के थ्रू, और खिसकाने का काम करने के लिए हमने जेड ले लिया, पोजीशन के लिए पीओएस ले लिया, और नोड की गिनती बढ़ाने के लिए सी ले लिया, काउंटर चलाने के लिए। ठीक है, नया नोड बना लिए, ठीक है, उसमें नल रख लिए, वैल्यू डाल के नल रख लिए, पोजीशन आपसे पूछ लिए, जेड बराबर एच किए, जेड नॉट इक्वल टू नॉट, जेड बराबर जेड का नेक्स्ट खिसकाते चले गए, काउंटर बढ़ाते चले गए। क्या बढ़ाते चले गए? काउंटर बढ़ाते चले गए, और चेक किए कि अगर काउंटर पोजीशन -1 के बराबर है तो ये 2 लाइन लिख दिए, और चूंकि प्रोसेस हो गया तो हमको आगे लूप चलाने की जरूरत है। अरे जब इंसर्ट करना था इस 2 लाइन से इंसर्ट कर ही दिए, तो लूप को आगे क्यों चलाएंगे? तो क्या कर दिया यहाँ पे? ब्रेक लगा। ठीक है, लूप से बाहर निकला, रिटर्न एज कर। ठीक, और बोले थे कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और पोजीशन -1 के बजाय -1 हटा देंगे। ठीक है, तो जो 3 के पहले हो रहा था वो अब किसके बाद होने लगेगा? 3 के बाद होने लगेगा। यस। ठीक है, याद आ रहा है ना सब? यस सर। ठीक है, तो ये बता दिए थे। आई थिंक पोजीशन आफ्टर हम शायद लिखे नहीं होंगे, वो आपको दे दिए होंगे कि आप बना लीजिए। उसके बाद सीधे हम लोग चले गए थे किस पे? डिलीशन पे। डिलीशन में भी टोटल 3 केस होंगे, 3 पॉसिबिलिटीज होगी।
क्या पहला नोड डिलीट करना चाहते हैं, अंतिम नोड डिलीट करना चाहते हैं, या कोई जो पोजीशन देंगे उसको डिलीट करना चाहते हैं? ठीक है, डिलीट करने के लिए चूंकि हम जो नोड बना रहे हैं वो तो डायनेमिक एलोकेटेड है मेलोक के द्वारा, तो मेलोक के द्वारा जो भी मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको फ्री कर सकते हैं। किसके द्वारा, किस फंक्शन के द्वारा? फ्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नोड मेलोक हुआ है वो फ्री भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें सिचुएशन है कि पहला नोड हमको डिलीट करना है। मान लीजिए कि ये आपका लिस्ट है, ठीक है, इसमें पहला को अभी आपका एच प्रेफर कर रहा है यहाँ पे। तो जब ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जब पहला नोड डिलीट हो जाएगा तो पहला कौन बन जाएगा डिलीट होने के बाद? सेकंड वाला। सेकंड वाला पहला हो जाएगा। ठीक है, यस। तो डिलीट बाद में करेंगे, क्योंकि ये हमको पता है कि डिलीट करना है, और सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा डिलीट करने के बाद। तो पहले एच को कहेंगे कि तुम खिसक के चले जाओ किसके पास? सेकंड के पास। सेकंड के पास। ठीक है, और जेड को यहाँ पे रख लिए थे, जेड को एच पे रख लिए थे और एच को खिसका के सेकंड के पास भेज दिए, और उसके बाद कहें कि फ्री जेड, ये वाला क्या हो गया, खत्म। यस सर। ठीक है, ओके, इसका फंक्शन लिख दिए होंगे डायरेक्ट, इसमें नहीं लिखे हैं, सीधे बताए थे आपको रन करा के। अब है लास्ट नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो जिस डाल पे आप बैठे हैं उस डाल को आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा? जिस डाल को बैठे हैं उसी डाल को काट दीजिए तो क्या होगा? जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को काट दीजिए तो क्या होगा? वो भी गिरेगा। दोनों गिरेंगे सर। दोनों दोनों कौन गिरेंगे? अरे हम ही बैठे हैं, हम ही काट रहे हैं, तो गिरेगा कौन? मतलब डाल भी गिरेगा, आदमी भी गिरेगा, ये दोनों कहने का मतलब है। यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक, ऐसा कौन किया था, कोई किया था क्या ऐसा? यस सर, कालिदास। ठीक है, तो उनकी पत्नी बोलने लगी कि कैसा ही पति मिल गया, मूर्ख पति मिल गया हमको, है ना, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो कालिदास ले लिया इसको दिल पे और बोले कि ना, ये ना चलबो। ठीक है, उस वहीं से उन्होंने प्रतिज्ञा उठाया और महान ये बन गए, रचयिता बन गए। ठीक है, तो खैर ये तो कालिदास में हम एंटर कर गए। इसका मतलब ये है कि जिस डाल को काटना है उस डाल के पहले वाले डाल पे रुकना होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर हमको अंतिम को डिलीट करना है, अंतिम नोड को, तो हमें कहाँ रहना चाहिए? लास्ट से पहले। मतलब सेकंड लास्ट, हाँ, ठीक है। और हमको जो लिस्ट मिल रहा है उसमें एच है जो अभी फर्स्ट पे है, तो एच को तो सेकंड लास्ट पे ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर पहला नोड को कौन इंडिकेट करेगा, रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसके पैरेलल में हम किसको ले लिए? जेड को। और जेड को कहाँ खिसका के ले जाना है? सेकंड लास्ट। और सेकंड लास्ट का फॉर्मूला क्या है, कंडीशन क्या है, यही ना बताए थे? जेड का नेक्स्ट इनटू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। और उसके बाद जेड को खिसकाएंगे तो ये खिसकाते हुए जेड को कहाँ ले जाकर छोड़ देगा? सेकंड लास्ट पे। अब Yes, क्या sir. करेंगे, टी को रख देंगे जेड के नेक्स्ट पे, तो टी यहां आ गया, आ गया, ठीक। यस सर। अब ये डिलीट हो जाएगा तो अंतिम कौन बन जाएगा? जो सेकंड लास्ट है वो लास्ट बन जाएगा। यस सर। तो जब ये लास्ट बनेगा तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए? नल। नल। तो हम क्या लिखें यहाँ पे कि जेड के नेक्स्ट को कहे कि तुम नल कर लो, और उसके बाद कह दिए फ्री टी, इसको खत्म कर दो, हो गया। यस सर। ठीक है, तो लास्ट नोड डिलीट हो गया। अब है पोजीशन वाइज डिलीशन, मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के तीसरा दूसरा जो भी दे हम वो डिलीट करना है। तो यहां भी वही बात है,
जिस भी पोजीशन को डिलीट करना होगा एक पहले रुकना होगा ना। पोजीशन का पता किससे चलेगा? काउंटर से। किससे पता चलेगा? काउंटर से। काउंटर से। ठीक है, सर तो हम के लिए लूप लाना पड़ेगा। तो क्या लूप लगाए हैं? यस सर। जेड नॉट इक्वल टू नल का चला दिए, काउंटर बढ़ाते चले गए, चेक किए कि काउंटर का वैल्यू किसके बराबर हो गया? पोजीशन -1 के। तो इसका मतलब है हमको डिलीशन करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब जाएगा हमको चौथा को डिलीट करना है, तो तीसरा पे जब जाएगा तो रुक जाएगा ना। यस सर। पी को रख दिए जेड का नेक्स्ट, यानी ये हमको डिलीट करना है। तो जब ये डिलीट हो जाएगा, तो जब ये डिलीट होगा तो जो टी के नेक्स्ट पार्ट में इस नोड का जो एड्रेस है वो एड्रेस अब किसके पास आना चाहिए? जेड के जेड पास। के नेक्स्ट में आना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो अपडेट करना होगा ना। तो हम कहेंगे जेड को कि जेड तुम अपने नेक्स्ट में एड्रेस रख लो किसका? टी के नेक्स्ट का। किसका? अभी के टी next। डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट होगा टी के नेक्स्ट में। तो जेड कहा कि ठीक है, तो मैं तो अब इसको पॉइंट करने लगा। तो कहा कि हो गया काम, अब क्या, जब तुम इसको पॉइंट कर लिया अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, ये खत्म खेल इसका। क्लियर? यस सर। क्लियर? सर हाँ। अगर लगातार 2 नोड को डिलीट करना हो बीच से तो नहीं, 2 नोड तो पोजीशन देना होगा आपको। पोजीशन तो किसी एक करने देंगे कि 2 को काउंटर चलाना पड़ेगा? नहीं, आप इस काम को 2 नोड को करना है तो 2 बार आपको इस्तेमाल करना होगा इस केस में, पोजीशन के हिसाब से। एक बार में दोनों नहीं हो सकता है? कैसे, क्या दोनों हो सकता है? कौन Delete- दोनों? मान लीजिए सर काउंटर नंबर 3 पे जो नोड है और काउंटर नंबर 4 पे जो होगा नोड, दोनों को डिलीट करना है सर एक बार में। तो मतलब कैसे? जो भी पोजीशन फाइंड करे कंजिक्यूटिव 2 नोड को डिलीट कर दे, ये चाहते हैं? यस सर। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे आप जेड पे पहुंच के टी को जेड के नेक्स्ट में रखते हैं, तो एक पी ले लीजिए, पी को टी के नेक्स्ट पे रख दीजिए, और लास्ट में आप क्या कीजिए, अपडेट पी के मुताबिक कीजिए, और उसके बाद फ्री टी भी कीजिए और फ्री पी भी कीजिए। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ये आपके मन का है तो वो मैं शांत कर रहा हूं। नहीं समझे बात? आप नहीं सर। हाँ, नहीं समझे, एक बार बता दीजिए फिर से। आप जैसे टी पे रखे ना, इसको डिलीट, जेड को यहाँ पे छोड़े, टी को डिलीट करना है, एक आप करेंगे ना, 2 ठो लगातार करना है ना। यस सर। और टी को यहाँ रख देंगे, एक ठो पी ले लेंगे, कोई और पॉइंटर ले लेते हैं, पी उसको रख देंगे टी के कहाँ पे है, नेक्स्ट पे। हो गया। यस सर। अब अपडेट जो करेंगे वो जेड में, जेड के नेक्स्ट पार्ट में टी का नेक्स्ट नहीं करेंगे, बल्कि किसका नेक्स्ट करेंगे? जेड के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट। किसका नेक्स्ट? पी का नेक्स्ट। तो पी का नेक्स्ट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा। और उसके बाद फ्री जब करेंगे तो 2 ठो लिखेंगे, एक फ्री टी लिखेंगे, एक फ्री क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ये भी खत्म, ये भी खत्म, और 1 2 3 हो गया, बच गया आपका। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे होगा कंसेक्यूटिव आपको करना है। और अगर आपको रैंडमली करना है तो पोजीशन वाइज करना होगा आपको। क्लियर? इसी तरह से सर इंसर्शन भी कर सकते हैं लगातार 2 को? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बताने का मतलब, मैंने कभी नहीं कहा है कि ये बताने का मतलब मैं आपको यही दायरा दे रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये R&D के लिए भी यूज होता है। कहा है कि नहीं कहा है? यस सर। ठीक, याद आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। और मैंने ये भी कहा कि ये चीजें हम लोग भले पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं। सिंगली को डबली के साथ, डबली को सिंगली के साथ, जरूरत के हिसाब से हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नया अमेंडमेंट करना है, नई प्लानिंग करनी है, हम वो भी कर सकते हैं। बट एक सिलेबस वाइज ऐसा कंसेप्ट दिया गया है कि इन कंसेप्ट को फॉलो करने के बाद
हम किसी भी नए प्लानिंग को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए आप सिंगली पढ़ रहे हैं, डबली पढ़ रहे हैं, सर्कुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप आगे कुछ भी नया सोचे आराम से आप कर सकें। क्लियर? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो आई डोंट थिंक 14, उसके बाद क्या बच गया जी? रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है? Opposite. अपोजिट। मतलब चल रहा है 110, 120, 130, 140 नल। अब क्या कर देना है कि जिसमें नल है 130, जिसमें 140 है उसमें 120, 110, 100 नल, ऐसे उल्टा हो जाए। यानी लिंक को ही, एड्रेस को ही रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। करना है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब बताए थे इस काम को करने के लिए हमको कितने पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी? 3 पॉइंटर। कौन कौन? ए बी सी। ए को कहां रखेंगे? पहला पे। बी को कहां रखेंगे? दूसरा पे। सी को कहां रखेंगे? थर्ड पे। ठीक है। अब थर्ड नहीं होगा तो सी नल रहेगा, सेकंड नहीं होगा तो बी नल रहेगा। नहीं बात समझे? आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है ना? जैसे कोई कहेगा कि एक ही नोड है सर, रिवर्स करना है, तो बी नल रहेगा, सी भी नल रहेगा, ए रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो भी अप्लाई कीजिएगा तो वही रहेगा, क्योंकि एक का रिवर्स तो वही रहेगा। एक नोड का रिवर्स कीजिएगा तो क्या मिलेगा? वही ना मिलेगा कि कुछ नया मिल जाएगा? No, sir. वही मिलेगा। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हमें 3 पॉइंटर चाहिए। ए को रखेंगे फर्स्ट नोड पे, बी को रखेंगे सेकंड नोड पे, सी को रखेंगे थर्ड नोड पे। नो मैटर नोड है या नहीं है, नहीं है तो नल जाएगा, पर करेंगे यही। ठीक है। अब कंडीशन किस पे अप्लाई करेंगे? तो बी के अकॉर्डिंग। कब तक? जब तक कि ये नल ना हो जाए, मतलब कि जब तक ये नोड को पॉइंट करता रहेगा, काम करता रहे, होता रहेगा। जब ये नल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या करेंगे? क्यों लिए एबीसी? क्यों बी पे काम कर रहे हैं? और बी के पहले ए का क्या मतलब है और बी के बाद सी का क्या मतलब है? कह रहा है बी के पहले ए का मतलब है कि बी के पिछले वाले नोड को ए इंडिकेट कर रहा है, और बी के अगले वाले नोड को कौन इंडिकेट कर रहा है? सी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अगर हम बी को अपडेट करेंगे तो अगले से लिंक तोड़ेंगे और पिछले वाले के साथ लिंक जोड़ेंगे। तो पिछले से लिंक जोड़ने के लिए हमको ए की जरूरत है, और चूंकि अगले से लिंक टूट जाएगा तो फिर आगे को कैसे कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पहले से एक पॉइंटर किसको रख दिया है? सी को रख दिया। तो सी के हिसाब किताब से आगे बढ़ेंगे हम। पॉइंट क्लियर? तो सर करेंगे क्या Yes, sir. हम? तो लूप चलाइए बी नॉट इक्वल टू नल, और बी के नेक्स्ट में एक एड्रेस डाल दीजिए। तो ये 120 था, हट गया, इसमें क्या आ गया? 100 आ गया। आ गया? Yes, sir. ठीक है। और फिर ए को बी पे ले आइए, बी को सी पे पहुंचाइए और सी को आगे खिसका दीजिए। सी के आगे तो लिंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलता रहेगा। ठीक है। फिर वही काम कीजिए, बी के नेक्स्ट में किसको लगा दीजिए? एक एड्रेस, तो इसमें 110 आ गया। ठीक है। फिर ए को बी के पास लीजिए, बी को सी के पास लीजिए, सी को आगे खिसका दीजिए। ठीक है। फिर बी के नेक्स्ट में डाल दीजिए एक एड्रेस। ठीक है। फिर ए को बी के पास लीजिए, बी को सी के पास लीजिए, सी को नल कर दीजिए। ठीक है। फिर बी के नेक्स्ट में रख दीजिए ए को, फिर ए को बी के पास लीजिए, बी को सी पे पास लीजिए, ये भी नल हो गया। ठीक है। अब नल हो गया तो लूप चलेगा नहीं सर, मेरा सारा काम हो चुका है, देखिए। ठीक है। एक काम बच गया है कि सर जो पहला वाला है वो उसका तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाना चाहिए? नल हो जाना चाहिए। तो जब लूप से बाहर निकलिए तो जहां पे भी एच है, फर्स्ट पे अभी एच है, एच के नेक्स्ट में नल रख दीजिए। और सर नियम के आधार पे जब रिवर्स हो गया तो एच को उठ के तो यहाँ लास्ट में नहीं जाना चाहिए, और लास्ट में कौन रुका हुआ है? ए। तो एच को रख दिए ए पे और रिटर्न एच कर दिए, हो गया। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ठीक है। एक दो बार इसको देखिए, और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वी विल हम लोग डबली की तरफ बढ़ेंगे। डबली हो गया था ना?
डब्ल्यू हो गया था ना कि नहीं हुआ था पूरा? रिवर्स बचा हुआ है। रिवर्स बचा हुआ है तो डब्ल्यू में रिवर्स करेंगे हम लोग, ठीक है। 3-4 क्लास हम लोग रिवाइज कर लिए, ओके। अब आगे बढ़ेंगे और फिर बीच में जरूरत पड़ेगा तो कभी करेंगे, ओके। ओके सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रेगुलर, मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे आप में कम आते हैं, बहुत गलत बात है। रेगुलर रहिएगा, ना समझ में आए ऐसा होता नहीं है, हर चीज समझ में आएगा। एक बार में आता है, 2 बार में आता है, 3 बार में आता है। मैं इस बात को समझता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि 2 बार 3 बार चीजों को बताऊं, बोलूं, ठीक है। ये मेरी हैबिट भी है, तो आ जाएगा। बशर्ते उस आने के लिए आपको रेगुलर थोड़ा आना पड़ेगा। छोड़िए मत क्लास, आते रहिए आते रहिए आते रहिए, ठीक है। ये फंडा काम किया है, काम करेगा, करता ही रहेगा, ठीक है। भागिएगा, एब्सेंट कीजिएगा, फंडा काम नहीं करेगा। चलिए, ओके, थैंक यू।